अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ज़ुएब जिजा। इतनी हैरान कुन बात है कि नफ्सियात का डॉक्टर खुद नफ्सियाती निकला और उसने शैला रज़ा पर इल्ज़ामात लगाए। फिर शैला रज़ा भी मंज़िर आम पर आ गई और उन्होंने भरपूर जवाब दिया कि किस तरह वो डॉक्टर जो इल्ज़ामात लगा रही है वो मुसलसल राब्ता करती रही, शैला रज़ा को पैगामात भेजती रही। क्यों पैगाम भेजती रही, मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा कि जिसको ये कहा जा रहा है कि वो अनफिट है, वो खुद नफ्सियाती है महकमा सेहत की जानिब से, फिर क्यों उसको इस केस पर नोटिफाई किया गया, तैनात किया गया, क्यों उसको इस केस की जिम्मेदारी दी गई, जो कि एक इंतहाई अहम जो है वो केस है, उसको ख़राब करने के लिए फिर एक बार जो है वो कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिश बेनकाब हुई। शैला रज़ा मंज़िर आम पर आ गई और उन्हें पूरी हकीकत जो है वो खोल दी कि उनका इस केस से, इस खातून से कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि यहाँ पर महकमा सेहत ने, जो कि खुद ये कह रहा है शैला रज़ा को कि हमें पता है ये मेडिकली अनफिट है, ये जहनी तवाज़ुन उनका ठीक नहीं है, तो फिर आपने ये मालूम होने के बाद किस तरह इस खातून को आपने जो है वो तैनात कर दिया था, ये इंतहाई अहम सवाल है। फिर शैला रज़ा ने मोबाइल फ़ोन अपना दिखाया कि मोबाइल फ़ोन में किस तरह वो पैगामात भेज रही है, और पैगामात ही नहीं बल्कि मुसलसल कॉल पर कॉल कर रही है। जब उन्होंने सेक्रेटरी हेल्थ से बात की तो उन्होंने क्या कहा, यह बड़ी हैरान कुन बात है, जो कि मेरा ख्याल है कि आप भी सुनेंगे जब शैला रज़ा की गुफ्तगू मैं अभी आपको सुनाता हूँ। तो वो कह रहा है कि भाई हमें पता है इसका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं, आप परेशान नहीं हो, ये मेडिकली अनफिट है। भाई जब आपको पता है, आप खुद बता रहे हैं, तो फिर कैसे आपने इतने अहम केस में उसको लगा दिया? ये बड़ी हैरान कुन बात। खैर, सबसे पहले आप शैला रज़ा की बात सुने, फिर उसके बात सुने और फिर खुद जो है वो उसका अंदाज़ा लगाएं। ये इनका नंबर है खातून का, ये मैंने आज चेक किया है। ये इन्होंने कोई रिकमेंडेशन भेजी है जो मैंने ओपन नहीं की है। ये इन्होंने कोई रिकमेंडेशन भेजी है। अब ये लिख भी रही है रिकमेंडेशन नंबर्स फॉर बोर्ड मेंबर्स। क्यों मुझे भेज रही है भाई, जिसको मैं देख भी नहीं रही। फिर ये कह रही है मैडम प्लीज टेक दीज डॉक्टर्स ऑन बोर्ड, आई कैन रिकमेंड स्पेशलिस्ट बट नॉट नेम्स। आप हेल्थ सेक्रेटरी से बोल के ये नेम ऐड करवा देंगा। ये मैंने चेक ही नहीं किया है, आप देख सकते हैं इस पे। और फिर ये इनकी 29th की भी बहुत सारी कॉल्स हैं, ये देख सकते हैं। 29th को मैं जो ही गई हुई थी, इनकी कोई कॉल रिसीव नहीं की है मैंने। 30th को इन्होंने फिर मैसेज किए हैं और मैंने नहीं किया। आज जब मैं ये सब चेक कर रही थी तो मेरी उंगली से प्रेस हो गया, तो वो मैंने उसी वक्त इनको काट दिया। सुना है उसको भी ये खूब बेच रही हैं। ये लाइन से आप देख सकते हैं कि ये 2 दिन मुझे कॉल करती रही हैं और ये हाल है इनका। जो है अपना नाम लिखा हुआ है, तो इनकी ज़रूर कॉल्स आई हुई हैं जो मैंने अटेंड नहीं की, क्योंकि मैं जो मेरे पास नाम सेव नहीं होते मोस्टली मैं उन्हें अटेंड नहीं करती हूँ। और इन्हीं के मैसेजेस हैं, इनकी कुछ रिकमेंडेशंस हैं, वो बहरहाल मैंने स्क्रीनशॉट में ले रही थी तो इनकी डायल भी लग गया, डायल पे मेरा उंगली टच हो गई थी, वो मैंने फिर काट दिया। तो बाकी यह है कि ये खातून मुझे मैसेजेस करती रही हैं। फिर मैंने नाराज होके हेल्थ सेक्रेटरी साहब को फोन किया कि ये क्या है, कौन है, तो वो बेचारे मुझसे कहने लगे मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात तो सुन ले। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये खातून कोई मतलब साइकोलॉजिकली जो है ये हेल्दी नहीं है, और इन्होंने बच्ची के वकील को फ़ोन किया, उसके वालिद के घर चली गई और हेल्थ सेक्रेटरी साहब को और मुख्तलिफ हेल्थ के ऑफिसर्स को इन्होंने बहुत सारे मैसेजेस किए हुए हैं। और कल ही इनकी जो है ये सारी चीज़ देखते हुए इंक्वायरी हो गई थी और मुझे सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि मैं ये चीज़ें आपको भेजूंगा अभी, ये मेडिकली अनफिट है मेंटली, तो आप परेशान ना हो। मुझे भी अफसोस हुआ, मैं समझती हूँ कि अगर हमें इसको इस पहलू से भी देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बच्ची को ही हरासा किया गया है कि वो हमारे नाम ले या कुछ करे। तो हमें हर पहलू को, जिस दिन उसके वालिद मिलकर आए वो बहुत खुश थे, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था, तो मैंने भी दुआइया एक उनको मैसेज रिप्लाई कर दिया था। तो मुझे मैसेज जब आया तो मैंने कहा भाई देखूं मैं कि ये लड़की क्या कह रही है। तो मैं बिल्कुल ही हैरान रह गई कि मैंने उसे धमकियां दी हैं और मैंने उसको क्या कहा उसने कि वो दुआ से मिलने गई तो मैंने जहर दिया।
तो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट मेरी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता है, ये सोशल वेलफेयर में आता है। और जहाँ तक मुझे याद है कि दुआ जहरा से मिलने पर कोर्ट ने पाबंदी की हुई है, मैं वहाँ नहीं जा सकती। और मुझे ये मालूम भी नहीं है कि ये किस जगह है, मलिर सऊदाबाद में किस जगह है, मैं आज तक वहाँ गई नहीं। फिर हमारे साथ लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि भाई अपना भी फ़ोन चेक करें कोई ऐसा। तो फिर 30th को मैंने देखा कि कुछ मिस कॉल्स हैं किसी खातून की तरफ से, और मैं अपना पूरा रिकॉर्ड जब चेक किया तो 30th को जो है मुझे इन खातून की तरफ से, जिनका नंबर भी मेरे पास सेफ नहीं है, कोई रिकमेंडेशन भेजी है जो मैंने खोली भी नहीं है। इनकी मिस कॉल है, इसके अलावा इनके कुछ मैसेजेस हैं, इसके अलावा कुछ मैसेजेस हैं जो इन्होंने डिलीट किए हुए हैं। मुझे पता इस तरह चला कि खातून के व्हाट्सएप में जो इन्होंने अपने तौर पे आईडी बनाई हुई है, उस पे इन्होंने जो है। देखिए, मैं तो बिल्कुल हैरान रह गई, क्योंकि मैं मलीर में एक वाक़या हुआ था, उसकी बच्ची को विजिट करने गई थी। तो जब मैं वापस आई तो मेरी औरत फाउंडेशन वालों के साथ मीटिंग थी, तो मुझे कुछ फ़ोन्स आने लगे, वो मैं अटेंड नहीं कर रही थी। थोड़ी देर बाद जो है हमारे ऑफिस में जो है शुरू हो गया कि मैडम किसी ने कोई स्टेटमेंट दे दिया है, मीडिया आया हुआ है। अब मुझे मालूम ही नहीं था, तो फिर मुझसे शेयर किया गया कि भाई ये खातून आपको ये कह रही हैं। तो मैं हैरान हो गई, और मैं बिल्कुल ही, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या है मामला, क्योंकि आप सबको मालूम है कि दुआ जहरा का केस हमने अल्ताफ खोसू से लेकर जबरान नासिर को दिया, उनके वालिदैन को राज़ी किया, उनसे डिक्लेरेशन लिया कि जी हम आपको वहाँ पे भेज रहे हैं। और क्योंकि हमारे पास दुआ जहरा एक नहीं है, हमारे पास बहुत ज़्यादा इस तरह के केसेस हैं, और हमें देखना होता है। और एज सच मुझे इसका इतना वो भी नहीं है, जब आप लोग के भी व्लॉग्स चल रहे होते हैं तो उसमें मैं बस हेडिंग से समझ जाती हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं।